Now let us start with the approval, licensing and registration of factories. हमने अभी तक फैक्ट्रीज एक्ट में बहुत सारी चीजें पढ़ी, जो डेफिनेशंस वगैरह, इंट्रोडक्शन, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया. नाउ लेट अस मूव इनटू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, मतलब हमारे फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से अप्रूवल कैसे होना है, लाइसेंसिंग या रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है. The responsibility for getting the premises approved when the factory is to be established lies on the occupier. Again, हमने पहले occupier की responsibility पढ़ी थी कि occupier की overall end to end responsibility होती है. Occupier in the sense अगर आप generally ले लो तो we normally refer to the factory manager या the ultimate responsible person, whoever is responsible for the entire factory. तो उसको ही हम occupier बोलेंगे, जिसकी end to end responsibility है. एक फैक्ट्री प्रेमाइसेस को अप्रूव कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की होती है. अंडर सेक्शन 6 द स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन वेस्टेड विद द पावर्स टू फ्रेम रूल्स व्हिच आर टू बी कंप्लाइड विद. मतलब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर सेक्शन 6, दिस इज द स्टेट गवर्नमेंट जिसके पास पूरी पावर्स हैं कि वो अपने स्टेट का जो भी फैक्ट्रीज एक्ट के नियम है वो फ्रेम करेंगे. Section 4 empowers the state government to declare different departments or branches of a factory as separate factories in case a request is made in writing in this regard by the occupier. जैसे मैंने ही बताया कि मेरे डिफरेंट ब्रांचेस हैं, 4-5 मेरी कंपनी का 4-5 ब्रांच है, उसको आप सेपरेट फैक्ट्री के रूप में दिखाओ. तो सेक्शन 4 के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट के ये पावर है कि वेदर इट वुड ट्रीट देम एज डिफरेंट फैक्ट्रीज, डिफरेंट मानेंगे या एक ही कंपनी के डिफरेंट ब्रांचेस माने जाएंगे. But there is no provision to enable 2 or more factories of the same occupier being declared as a single factory. But किसी भी हालत में मेरे 2 या 2 से ज़्यादा फैक्ट्रीज को सिंगल फैक्ट्री नहीं बोला जा सकता. ठीक है, एक से ज़्यादा बोल सकते हैं हम लोग, डाइवर्सिफिकेशन में जा सकते हैं, पर हम लोग क्या बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन या कॉन्सेंट्रिक मोड में नहीं जा सकते. मतलब ऑपोजिट नहीं हो सकता कि मेरे बहुत सारे फैक्ट्रीज है और उसको एक फैक्ट्री दिखाओ, सिंगल फैक्ट्री दिखाओ टर्मिंग डिफरेंट ब्रांचेस, ऐसा नहीं होगा. द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो एम्पावर्स टू exempt एनी फैक्ट्री और एनी क्लास ऑफ फैक्ट्रीज फ्रॉम ऑल और एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एक्सेप्ट सेक्शन 67. मतलब किसी भी फैक्ट्री को एग्जेम्प्ट कर सकती है कोई भी क्लासेस से, इससे हटा दिया, इससे एग्जेम्पशन मिल गया, इससे सुविधा मिल गई, वो सारे स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में. फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑन द कंडीशंस नोटिफाइड इन द केस ऑफ public emergency, which means grave emergency whereby the security of India or any part thereof is threatened, whether by war or external aggression or internal disturbance. Such a notification can be made for 3 months at a time. State government के पास ये पावर है, कोई भी एक स्पेसिफिक क्लास ऑफ फैक्ट्रीज को एग्जेम्प्ट कर सकती है बाय देयर प्रोविजंस एज पर सेक्शन 67. मतलब इमरजेंसी में किसी भी फैक्ट्रीज को, जैसे कोई डर है, वॉर होने वाला है, कुछ भी इस तरह, या एग्रेशन है, इंटरनल डिस्टर्बेंस है, इसके कारण किसी भी फैक्ट्री को वो रोक सकती है या चालू कर सकती है, किसी को भी नोटिफाई कर सकती है, किसी को भी एग्जेम्पशन दे सकती है, एंड फॉर दैट 3 months नोटिस कैन बी गिवन एट द टाइम. ठीक है. प्रोसीड्योर, तो इसका मतलब हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा, यहाँ तो 2 ही पॉइंट आया, सेक्शन 6, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 67. यहाँ पे सिर्फ हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स को पढ़े कि स्टेट गवर्नमेंट का पावर है कि मेरे वो 4 ब्रांचेस को 4 फैक्ट्री के रूप में दिखा है, या एक फैक्ट्री के ब्रांचेस में दिखा है, या वो सेक्शन 4 के हिसाब से आपको दिखा कि भाई डिफरेंट डिपार्टमेंट को डिफरेंट फैक्ट्रीज के रूप में दिखा रहे हैं. तो ये सारे पावर्स स्टेट गवर्नमेंट के पास हैं. तो अभी तक ऊपर वाले पैरा में सिर्फ हमने स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स को पढ़ा. अभी हम लोग जा रहे हैं प्रोसीड्योर फॉर अप्रूवल. अब हम लोग फैक्ट्रीज एक्ट के रजिस्ट्रेशन में जा रहे हैं. द फैक्ट्री टू गेट अप्रूव्ड एंड रजिस्टर्ड after obtaining a license by the occupier in accordance with the rules framed by the state government in this behalf. तो स्टेट गवर्नमेंट देखिए फैक्ट्रीज का जो अप्रूवल होना है एज पर फैक्ट्रीज एक्ट, ये हमें समझ में आ रहा है कि इसमें जो मेन रोल है वो स्टेट गवर्नमेंट का ही है. द स्टेट गवर्नमेंट्स आर empowered to frame rules requiring to the occupier of a factory for the purpose of this act for the submission of plans of any class of description of factories to the chief inspector or state government, and to obtain previous permission of the chief inspector of factories with regard to site where factory is proposed to be constructed or extension in case the factory already exists. तो यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि ये इंटायर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, आपकी फैक्ट्रीज, आपकी फैक्ट्री को फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से अप्रूवल, लाइसेंसिंग जो भी करवाना है, इसके लिए ऑक्यूपाइड जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास.
स्टेट गवर्नमेंट, अब वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट तो डायरेक्टली नहीं कर सकते, उसमें कौन करने वाला है, चीफ इंस्पेक्टर और स्टेट गवर्नमेंट, एंड टू ऑब्टेन प्रीवियस परमिशन of the chief inspector of the factories with regard to the site. Sorry, a factory shall not be deemed to be extended by reason only of the replacement of any plant or machinery if such replacement or addition does not reduce the minimum clear space required for the safe working around the plant or machinery. देखो, एक फैक्ट्री को हम लोग एक्सटेंशंस इसलिए नहीं दे सकते कि सिर्फ हमें एक मिनिमम क्लियर स्पेस की जरूरत है, रीजन फॉर ओनली फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एनी प्लांट और मशीनरी। अ फैक्ट्री, देखो ये वाला जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, अ फैक्ट्री शैल नॉट बी डीम्ड टू बी एक्सटेंडेड बाय द रीजन ओनली फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एनी प्लांट और मशीनरी। सिर्फ आप एक कोई प्लांट या मशीनरी को रिप्लेस करने के लिए आपको ये नहीं दिया जाएगा, एक्सटेंड करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। इफ सच रिप्लेसमेंट और एडिशन डज नॉट रिड्यूस द मिनिमम क्लियर स्पेस required for safe working around the plant or machinery or adversely affect the environmental condition from the evaluation of emission of steam, heat or dust or flame injurious to health। देखिए, अगर एक फैक्ट्री आप बढ़ाना चाह रहे हो, बढ़ा रहे हो क्यों, ओनली फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ प्लांट, जैसे प्लांट या मशीनरी आप रिप्लेस कर रहे हो, उसको बढ़ा रहे हो, मशीनरी बढ़ाने, इसके सिर्फ इसके कारण आपको नहीं मिलेगी उसकी परमिशन। बट अगर ये आपके सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी है, अपने वर्कर्स के लिए, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ सेफ वर्किंग कंडीशन, देन इवोल्यूशन ऑफ एमिशन, ये सारी चीज़ें बचाने के लिए, देन वो परमिशन हो सकती है। द ऑक्यूपायर इज रिक्वायर्ड टू सबमिट फुल बिल्डिंग प्लान्स अलॉन्ग विथ नेसेसरी पर्टिकुलर of specification according to which the building is to be get approved in accordance with the rules। मतलब क्या, ऑक्यूपायर को, जैसे आपकी फैक्ट्री एक जगह पर है, वहां से दूसरी जगह ले जाना चाह रहे हो, तो ऑक्यूपायर को पूरा एक बिल्डिंग का जो प्रपोज बिल्डिंग का प्लान्स है विद पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस, जिसके कारण आपकी बिल्डिंग अप्रूव्ड हुई है, जो इंजीनियरिंग प्लान्स, डिजाइन, ये सब जो होते हैं, वो सारी चीजें आपको देनी पड़ेगी। द रजिस्ट्रेशन obtaining of license or renewal of license as the case may be is to be done by the occupier in accordance with the rules by paying the prescribed fee। तो ऑक्यूपायर को क्या चीज चाहिए, पहले आपके बिल्डिंग का पूरा प्लान्स चाहिए, पूरा डिटेल्स चाहिए, देखिए उसके संग पूरे रीजंस भी देनी होंगी कि आप एक जगह शिफ्टिंग क्यों कर रहे हो। अब या आप नॉर्मल शिफ्टिंग नहीं कर रहे हो, नया आप नॉर्मली सेटअप करना चाह रहे हो। अगर नया सेटअप कर रहे हो तो आपको सिर्फ सिंपल सा प्लान चाहिए, पूरे बिल्डिंग का स्पेसिफिकेशन चाहिए, सब कुछ चाहिए, आपके फैक्ट्री का लेआउट वगैरह सब कुछ। और रजिस्ट्रेशन के लिए यू हैव टू ऑब्टेन अ लाइसेंस और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस द केस में भी। रजिस्ट्रेशन अगर करना है तो न्यू लाइसेंस हो सकती है, या अगर आपको रिन्यूअल करना है तो आपके जो सिर्फ रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस रिक्वायर्ड एज द केस में बी इज टू बी डन बाय द ऑक्यूपायर in accordance with the rule by paying the prescribed fees। The permission relating to the site on which the factory is proposed to be constructed or extension to be executed in the existing factory in accordance with the plans is to be given within 3 months by authority to whom the request is made। तो अब ये जो अथॉरिटी है उसको 3 मंथ्स के अंदर आपको अप्रूवल देना पड़ेगा। इफ नो रिप्लाई इज रिसीव विद इन द अफोरसेड पीरियड द परमिशन इज प्रीज्यूम्ड। आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलता, दैट मीन्स योर परमिशन इज प्रीज्यूम्ड। इन केस परमिशन इज रिफ्यूज्ड, देन इन दैट केस द एप्लीकेंट मे अपील टू स्टेट गवर्नमेंट if permission is refused by the chief inspector, or to the central government if the permission is refused by the state government within 30 days। देखो, अगर आपके स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल हो रहा है, सॉरी अगर चीफ इंस्पेक्टर रिफ्यूजल कर रहा है, पहले तो अगर कोई रिप्लाई नहीं आया तो हम मान के चलेंगे मेरा जो एप्लीकेशन था वो अज्यूम्ड है कि वो अप्रूव हो गया। अगर मुझे एक नेगेटिव रिफ्यूजल आता है, रिफ्यूजल बाय दी चीफ इंस्पेक्टर, तो मैं स्टेट गवर्नमेंट के पास जाऊंगी, स्टेट गवर्नमेंट रिफ्यूज करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाऊंगी, रिफ्यूज बाय द स्टेट गवर्नमेंट, देन विद इन 30 days no license or renewal of license shall be granted unless the occupier gives at least 15 days notice in writing to the chief inspector of factories before he proposes to occupy or use any premises as factory। देखो, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज को, हर एरिया का अपना अपना चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री होता है, उस इंस्पेक्टर को आपको 15 दिन पहले एटलीस्ट नोटिफाई करना पड़ेगा that we are willing to use this place as a factory premises, or we are going to use this, occupy this। The notice shall state the fully particulars of the factory, namely the name and situation of the factory, name and address of the occupier। मतलब सारी चीजें उस नोटिस में रहनी चाहिए,
जो आप चीफ इंस्पेक्टर को देते हो। नेम एंड सिचुएशन ऑफ द फैक्ट्री, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑक्यूपायर, name and address of the owner of the premises or building, nature of the manufacturing process, total rated horsepower installed or to be installed in the factory, which shall not include the rated horsepower of any separate standby plant, the name of manager of the factory for the purpose of this act, number of workers likely to be employed in the factory, the average number of workers per day employed during the last 12 months in the case of a factory is in existence on the date of the commencement of the act, such other particulars as may be prescribed under the rules. The occupier is required to give notice to the chief inspector of factory containing the above particulars with regard to those factory which are already functioning before this act. मतलब बिफोर एक्ट के पहले भी तो बहुत सारी फैक्ट्रीज काम कर रही थी, बहुत सारी चीजें। Within 30 days from the commencement of the act, before a factory engaged in a manufacturing process which is ordinarily carried on for less than 180 working days in a year resumes working, the occupier is required to send particulars of factory to the chief inspector within 30 days of such resumption of work. जैसे कोई एक फैक्ट्री ऑलरेडी चल रही थी, काम चल रहा था, 6 महीने से रीएज्यूम हुआ, पहले काम चल रहा था, फिर बंद हुआ, फिर रीएज्यूम हुआ, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको चीफ इंस्पेक्टर को विद इन 30 डेज के अंदर देनी है। एनी चेंज इन अपॉइंटमेंट ऑफ अ मैनेजर और द फैक्ट्री टू बी इंटीमेटेड विद इन 70 डेज बाय द ऑक्यूपायर टू चीफ इंस्पेक्टर। आपकी जो चीफ इंस्पेक्टर है उसको ये जानकारी होनी चाहिए विद इन 7 डेज कि भाई हमारे जो मैनेजर है वो चेंज हुए हैं। आपकी फैक्ट्री में कोई भी अगर चेंजेस हो रही है, दैट शुड बी इमीडिएटली इन्फॉर्म टू योर चीफ इंस्पेक्टर ऑफ योर फैक्ट्रीज ऑफ योर एरिया। आपके एरिया का चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज है, आपके फैक्ट्री में कुछ भी चेंजेस हो रहा है, इधर वो प्लांट में चेंज हो रहा है, डिजाइन में चेंज हो रहा है, या आपके पावर इंस्टॉलेशन में चेंज हो रहा है, तो ऑन अ सेफ हैंड, जैसे मैनेजर चेंज हो रहा है, ऑक्यूपायर चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ वर्कर्स लेबर, कुछ भी ऑन अ सेफ साइड आप देख लो कि अपने फैक्ट्री की जो भी जानकारी है, आपके 1 महीने के अंदर कुछ हो रहा है वो भी इंटीमेट कर दो, 6 महीने में मैक्सिमम 6 मंथ। During the time no manager function at the factory, the occupier is deemed as manager for the purpose of the act. Non-compliance with the provision of section 6 and 7 is an offence for which the occupier can be punished. तो अगर मैनेजर नहीं है तो जो ऑक्यूपायर है he would be deemed to be the manager, और उस कोई भी गलती होगी तो उसको ही पनिश किया जाएगा इस चीज के लिए। ये सेक्शन जो है, ये वाला सेक्शन को जो नोटिस ऑफ ऑक्यूपायर जो उसको देना होता है चीफ इंस्पेक्टर को, इसको मैं ये सेक्शन को दोबारा पढ़ाऊंगी विथ रिस्पेक्टिव एग्जांपल्स एंड केसेस।